हृदय सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य गणेश जी बुद्धि के देव भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घट रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमन करता हूँ अपने गुरुदेव को। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की श्रृंखला में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है तैयारी के अभाव में, हम वो शुरू कर चुके हैं। और उसमें हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं, श्रृंखला निर्माण, मानसिक योग्यता परीक्षण, रीजनिंग जिसे कहते हैं। उसमें श्रृंखला निर्माण सीरीज कंप्लीशन हम कर चुके हैं, उसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। आज जब मैंने चैप्टर को उठाकर देखा तो मुझे लगा उसमें थोड़े और मेरे को एग्जाम्पल करवाने चाहिए, इसीलिए मैं आज और उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बाकी थ्योरी के बेस पे हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। सारे रूल्स कौन कौन से लगते हैं, जोड़ने वाले, घटाने वाले, गुणा वाले और वर्ग वाले, वर्ग घन वाले और संयुक्त श्रृंखला वाले, ये सारे हम नियम के आधार पर उसको कर चुके हैं। उसके कुछ उदाहरण जो परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, तो मेरे पास कुछ पेपर थे पुराने, उनमें से कुछ प्रश्न उठाकर मैंने लिखे हैं यहाँ पे। हम उनको सोल्व करते हैं और उसके उन पेपर के बेसिक पर कुछ और प्रश्न मैंने तैयार किए हैं कि कठिनाई लेवल कहां तक हो सकता है। तो शुरू करते हैं। रीजनिंग सीरीज कंप्लीशंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न अनुक्रम में लुप्त पद होगा। निम्न अनुक्रम में, यह एक सीरीज चल रही है, इसमें लुप्त पद, जो पद मिस है वो क्या होगा, तो यहां पर पद ये वाला यहां पर मिस किया हुआ है, तो 2/3, 4/7 और फिर 11/21 और 16/31। अब ये एक सीरीज पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है, बट इसमें बीच में एक नंबर छोड़ दिया। अब आपको सबसे पहले शुरुआत छोटे से क्या करो, नंबर पहचाने। देखो नंबर जैसे मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, तो 2, 4, 11, 16, तो नंबर इस अनुपात में बढ़ रहे हैं कि इसको मैं देखो तो मुझे देखने से लगता है कि ये तो जोड़ने का क्रम है। नीचे भी ऐसे बढ़ रहे हैं, 3, 7, 21, 31, मतलब गुणा में थोड़े ज्यादा अंक बढ़ते हैं, बट यहाँ पर मुझे जोड़ जैसा लग रहा है। अब आप पहचान गए होंगे कि इसमें जोड़ने से। अब दिखाते हैं इसका पैटर्न। देखो ये आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 और 2020 में पूछा गया है। देखो फर्स्ट ग्रेड के बहुत सारे पेपर होते हैं, सभी के जीके के अलग अलग ग्रुप वाइज अलग अलग पेपर होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप में पूछ लिया गया होगा। 2018 में अभी आया हुआ है, 20 में गया हुआ है। आरबीएससी किस लेवल का क्वेश्चन बनाती है, सीरीज कंप्लीशन, श्रृंखला निर्माण से, तो ये उसका पैटर्न 2020 में आया हुआ है, तो मतलब नए पैटर्न है। तो 2/3, 4/7, फिर 11/21 और 16/31, हमें इस जगह के नंबर पता करने हैं। तो देखो यहां पर नंबर का पैटर्न हम जोड़ से देखते हैं, तो 2 + 2 4, फिर यहां पर कुछ नहीं, फिर 11, फिर 16। एक बार आप ऑप्शन पे भी नजर डाल लें। ऑप्शन में हम देखते हैं, तो 7/3, 7/9, 7/11, 7/15, 7/3, 7/9, 7/11, 7/15। तो आरपीएससी ने आधा पेपर, आधा क्वेश्चन तो आपका सोल्व कर ही दिया भाई। अंश तो सब में 7 है, तो यहां पर तो हमने 7 फिल कर दिए, लोग यहां पर तो 7 ही आएंगे। देख अब हमें इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, उसका पता करना है। तो पैटर्न इसका देखते हैं, 3, 7, फिर 21, 31। भाई यहां से नहीं बैठा, ये पैटर्न यहां से नहीं बैठा। इस पैटर्न को अंश से जोड़ते हुए देखते हैं। अंश से जोड़ते हुए देखते हैं तो देखो जैसे 2 को 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, यहां पर इसका पैटर्न ये बना 2 × 2 -1। तो 2 से 2 को गुणा किया, 4, 4 में से -1 किया, तो हमारा आंसर आया 3। फिर 4 को 2 से गुणा किया, 4 × 2 -1, तो 4 दूनी 8, 8 में से -1 किया, तो हमारा आंसर आ गया 7। तो इसी टाइप से यहां पर जो नंबर हम लिखते हैं, यहां पर जो अंश है, अंश को 2 से गुणा करते हैं, 7 × 2 -1, 7 × 2 -1, तो यहां पर हमारा हो गया पैटर्न 7 दूनी 14, 14 में से -1 लेस किया, तो हमारा आंसर आना चाहिए 13। हमारा आंसर आना चाहिए 13। यहां पर ये मिसप्रिंट है, 7/3 की जगह 7/13 होंगे, है ना, 7/3 की जगह 7/13 होंगे। अब आगे इसी पैटर्न को फॉलो करते
तो 11 इंटू 2 माइनस 1 तो 21 हो जाते हैं। 16 इंटू 2 माइनस 1, 16 दूनी 32 माइनस 1 31। तो यही पैटर्न शुरू से चल रहा है कि अंश को 2 से गुणा करके उसमें माइनस 1 कर देते हैं, जिससे हमें हर प्राप्त हो रहा है। ये श्रृंखला हमारी बन गई। तो हमने यहां अंश को गुणा किया तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आना चाहिए 13। अब 13 इस ऑप्शन में है, ए में 13 इस ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन में सही आंसर हो गया ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न अनुक्रम में गलत संख्या को पहचाने। तो ये पैटर्न इस श्रृंखला में एक नंबर को ऐसा गलत लिखा हुआ है और उस नंबर को हमें पहचानना है, और उस नंबर की वो नंबर कौन सा है। ऑप्शन है इसका 7, 28, 148 और 198। तो 7, 28, 148 और 198। 148 इसमें है ही नहीं और 198 ये नंबर है। इनमें से कोई नंबर यहां पर चेंज होगी, इनमें से कोई नंबर चेंज होगी। तो देखें कौन सी नंबर गलत है, कौन सा पैटर्न गलत है, देखते हैं। तो यहां सबसे पहले देखो, जैसे ये 1 है, 1 में 1 को जोड़ दिया, ये 1 में 1 जोड़ दिया तो आंसर हो गए 2, जो कि अगला पद है। पहले पद में हम कर रहे हैं जोड़, ध्यान रखें। अब दूसरे पद में 1 का तो यहां पर कर लिया, 1 में 1 जोड़ दिया, प्राकृत संख्या है। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 2, तब तीसरा पद आ गया 4। अब यहां पर जोड़ किया था, यहां पर गुणा, अगले वाले को वापस जोड़ करना है। तो क्या करना है, ये 4 में ऐड करेंगे 3। ध्यान से देखें, यहां पर 1 ऐड किया, यहां 2 से गुणा किया, अब यहां पर इस नंबर में 3 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 7। अब 7 को गुणा किससे करेंगे, 7 इंटू 4, क्योंकि 3 यहां ऐड करते हैं, 4 से यहां गुणा करते हैं, तो पैटर्न ये बन गया 28। अब 28 में क्या जोड़ेंगे, क्योंकि अगला हमें जोड़ना है, 28 में जोड़ेंगे 5, तो हमारा पैटर्न यहां आना चाहिए 33। देखो यहां पे क्या आना चाहिए, 33। अब ये आ गया 140, तो गलत यहां पे। पैटर्न को आगे भी बढ़ाकर देखें, यही नहीं रोके, ये पैटर्न आगे भी फॉलो होना चाहिए। अब 33 को हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, 33 इंटू 6, तो 198 ये मिल जाते हैं। अब 198 में अपन ऐड करेंगे 198, 198 प्लस 7 तो आ गए 205। ये पैटर्न हमारा एकदम सही है, बस इस पैटर्न में एक जगह नंबर गलत हो गई। कहां पे गलत हो गई, 140। ये नहीं आने चाहिए थे, इसकी जगह आने चाहिए थे 33। 140 नहीं आने चाहिए थे, इसकी जगह आने चाहिए थे 133। ये सी में जो ऑप्शन 148 लिखा हुआ है, 148 नहीं 140 होगा, 140 होगा। तो कौन सा गलत है, ए में 7, बी में 28, सी में 140 और 198। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ये पैटर्न गलत है। आशा करता हूं समझने में आ गया होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 26 अगला पद ज्ञात कीजिए। 2, 5, 10, 17, 26 अगला पद क्या होगा। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। क्या होगा अगला पद, लगाओ दिमाग, क्या होगा अगला पद। सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। अगर आरपीएससी इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है तो मतलब ये सोच के चलिए, ये सोच के चलिए कि श्रृंखला निर्माण के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पैटर्न बनाएंगे तो इजी। देखो हर पैटर्न के क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाकर डाले, इसीलिए डाले कि इस पैटर्न के आप नंबर अलग अलग डाल के पैटर्न बना के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जहां पर भी आपको श्रृंखला निर्माण के क्वेश्चन मिल जाए, कम से कम श्रृंखला निर्माण के 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही लो और बार बार उनको रिवाइज करो, ताकि आपको यह यूनिट इजी लगने लग जाए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न देख लेते हैं। 2 + 3, यहाँ 3 ऐड किए तो 5 आ गए, 5 में 5 ऐड किए तो 10 आ गए, 10 में 7 ऐड किए तो 17 आ गए, 17 में 9 ऐड किए तो 26 आ गए। क्या चल रहा है पैटर्न, देखते जाए। अब क्या ऐड करूं आगे, तो 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद में क्या लिखूंगा 11। अब 26 में 11 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 37।
तो इसकी जगह नंबर कौन सी आएगी? 37। ऑप्शन में देखो तो ए में ही 37 लिखा हुआ है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। सिंपल सा पैटर्न था। अब आगे एक श्रृंखला दे रखी है, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए श्रेणी है ए कोमा 1/2, 3/4, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में ए का मान ज्ञात करिए। इसमें ए का मान ज्ञात करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसका पैटर्न, समझते हैं। तो ऊपर संख्या क्या है? 1 3 5 7। ऊपर संख्या यानी 1 3 5 7, मतलब 2 का गैप आ रखा है। 2 का गैप आ रहा है, मतलब इससे पहले 2 नंबर वाली संख्या यहां आने वाली, एक बीच में नंबर छोड़कर। तो नंबर सिस्टम में देखिए आप, जब नंबर लाइन पे आप नंबर लिखते हैं, नीचे हर को भी देख लेते हैं पहले। 2 4 8 16, 2 4 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये तो नंबर आगे से आगे बढ़ रहा है, एक नंबर को डबल करते जा रहे हैं। फिर पहले 2 2 को फिर 4 4 फिर 8 8 के 16, तो हर नंबर को यहाँ पे डबल किया जा रहा है। पैटर्न समझने में आ गया। अब एक ही जगह हमारा नंबर क्या होना चाहिए? तो नंबर लाइन पे हम लिखते हैं, तो यहाँ लिख के बता देता हूं। जैसे नंबर लाइन पे हम लिखते हैं, ये 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। तो इससे पहले वाली नंबर क्या लिखते हैं? यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे जाते हैं, छोटे से छोटे होती जा रही नंबर। तो यहां हमारा जैसे 1 आ रहा है, 1 से 2 अंक छोटी नंबर में जाते हैं, तो -1 हो जाता है। क्या हो जाएगी? -1। तो ऊपर हमारा हर तो अंश तो बन गया -1। अब हर की बात करते हैं, तो हर इसका आधा होना चाहिए क्योंकि ये डबल है, तो इस हर इसका आधा हो जाएगा तो 1। तो -1/1, -1/1। जब इनको सॉल्व करते हैं हम, जब इसको, क्योंकि इनमें दोनों अंश और हर समान डिजिट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आता है -1। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया हमारा -1। जो ए की प्लेस पे जो डिजिट फाइंड करनी थी वो आ गई -1। अब देखते हैं -1 किस ऑप्शन में है। तो -2 नहीं होगा, बी में -1 है, सही है। ये नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, और हमारा आंसर हो गया बी। आंसर हो गया हमारा बी। अब उसके आगे देखो, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 में 0 9 64, फिर ब्लैंक है, फिर 576, फिर 1225। जैसे ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, कुछ ज्यादा ही तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न हम देखो, नंबर सिस्टम श्रृंखला को पहचानने के बाद लग रहा है कि यहाँ पर तो वर्गमूल या घनमूल का पैटर्न लगेगा। पर नंबर जिस तरफ से आ रहे हैं, जैसे 9 है, 64 है, 576 है, तो ये देखने से हमें लग रहा है कि ये वर्ग का है, क्योंकि 9 किसी नंबर का वर्ग है, 64 किसी नंबर का वर्ग है। अब वर्ग का यहाँ पैटर्न बिठाना है, वर्ग का ही यहां पर पैटर्न बिठाना है। तो पैटर्न यहां पर क्या हो गया? पैटर्न यहां पर क्या हो गया? 0 0 कब आएगा भाई? किसका वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, किसका वर्ग करेंगे तो 0 आएगा। तो देखो यहां पर एक पैटर्न फॉलो होता है। ये क्वेश्चन हो गया, मैं यहां कर देता हूं, 1 स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर -1, और फिर इसका भी वर्ग कर दिया। फिर यहां पे पैटर्न आ गया 2 स्क्वायर -1, और फिर इसका भी वर्ग कर दिया। अब इनको सोल्व करके देखते हैं। 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर -1, फिर इनका स्क्वायर क्या होता है? तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कितनी बार लिखो, और -1 कर दिया, 1 में से 1 निकाल दिया तो 0, और 0 का स्क्वायर 0। तो ये नंबर हमारी आ गई 0। अब 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर सेकंड नंबर है, अपने सेकंड पैटर्न बना रहे, 2 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1 और इनका स्क्वायर, ये पैटर्न बनाया ना, फर्स्ट में बनाया 1 का स्क्वायर -1, सेकंड में बनाया 2 का स्क्वायर
माइनस 1, फिर आगे बढ़ाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 और होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर आया तो 9, ये नंबर भी आ गई 9। अब यहाँ पर हमारे 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये पैटर्न बन रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो ये नंबर भी आ गई 64। यहां 3 स्क्वायर हो गया। अब अगला हमारा होगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, अगला पैटर्न होगा हमारा 4 स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस 1 बराबर 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर हमारी आती है 225। 15 को 15 से गुना करते हैं तो नंबर हमारी आती है 225, जो कि ऑप्शन ए में है। अभी आगे भी चेक करेंगे, अभी आगे भी एक पैटर्न आगे नंबर भी चेक करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर करके देख लिया, अब हम 5 का स्क्वायर करके देखेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 24, 24 का होल स्क्वायर करते हैं तो संख्या आती है 576, नंबर आती है 576। मतलब हमारा जो पैटर्न हम बना रहे थे वो पैटर्न एकदम सही है। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 225। इसका हमारा राइट आंसर हो गया 225 और ये 225 ऑप्शन ए में हमें मिल गए। ये हमारा सही आंसर होगा। ये लेवल है आरपीएससी के सीरीज निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछने का। आरपीएससी इस लेवल से पूछती है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 38, 43, 40 यह आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आगे चलकर इस पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप प्रश्न को देखें, ध्यान से देखें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। प्रश्न को ध्यान से देखें और कल वाले वीडियो में जो मैंने करवाया था उसमें से यहां पर क्या मैच हो रहा है। कल हमने जब पैटर्न नियम बना रहे थे तो सबसे लास्ट में एक नियम पढ़ा था मिश्रित श्रृंखला। उसमें नंबर क्रमशः घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 नंबर घटने बढ़ रहे हैं। मतलब यहां 2 श्रृंखलाएं साथ चल रही है। कितनी श्रृंखलाएं चल रही है? 2 श्रृंखलाएं। तो 2 श्रृंखलाएं साथ कैसे चलेगी? सम और विषम। तो पहले देख लेते हैं विषम। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और यहां जो आगे नंबर आएंगे। श्रृंखला में एक पद गलत है। कौन सा पद गलत है अभी हम पता लगा देंगे। और सम में ये हो गए 2, 4, 10। अब इनका पैटर्न देख लेते हैं। देखो 3 और 7 यहां कितना डिफरेंस है? 4 का। 3, 4, 7 और 6 13। 4 के बाद में यहां इनमें दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का है। फिर 7 के बाद में 6 ऐड किए 13, 13 के बाद में 8 ऐड किया तो 21, 21 के बाद में 10 ऐड किया तो 31, 31 के बाद में 12 ऐड, 31 के बाद में 12 ऐड करेंगे यहां पे हो गया 43। तो ये पैटर्न तो बन गया। 4, 6, 8, 10, 12 ये पैटर्न तो बन गया। अब इसका पैटर्न बनाना है। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 और 10 में 6 का। 10 और 18 में 8 का। 18 और 28 में 10 का। 28 और 40 में 12 का। अब यहां पर मिस कहां पे हुआ? कंटिन्यू चलना आ रहा था। 6 के बाद में 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो यहां पर ये नंबर गलत आ गई भाई। 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में यहां 2 नहीं होनी चाहिए थी। 2 नहीं होनी चाहिए थी। यहां पे नंबर ये गलत आ गई क्योंकि यहां पर 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 ही है, जबकि हमारा यहां आंसर 4 आना चाहिए था। तो यहां पे नंबर 0 होनी चाहिए थी। 0 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाता?
4 आ जाता, हमारा पैटर्न सही हो जाता। तो हमारा ये नंबर गलत है, ये पैटर्न गलत कर रहा है, तो ये नंबर गलत है। तो कौन सा स्थान पर निम्न में से कौन सा पद आएगा? श्रृंखला में एक पद गलत है, पहचान लिया कौन सा पद गलत है, तो 2 है। अब श्रृंखला में एक पद गलत है, उसके स्थान पर निम्न में से कौन सा पद आएगा? तो यहां पर पद हमारा आना चाहिए 0। कौन सा आना चाहिए? 0। तो 0 और 4 में 4 का डिफरेंस हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, ये पैटर्न चलेगा। तो यहां पर हमारा कौन सा पद आ जाएगा? 0, 2 गलत है। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें हमारा सही आंसर हो गया ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पद ज्ञात करें 7, 6, 10, 27। 7, 6, 10, 27। 7, 6, 10, 27। कल भी मैंने पढ़ाया, तभी आपसे मैंने कहा था कि मैं जो लेवल लेके चलता हूं आरएस प्री और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तक का लेवल लेके चलता हूं। आपके जो स्टूडेंट बीएसटीसी या पीटीटी वगैरह के लिए कोर्स देखते हैं, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका तो केवल क्वालिफिकेशन, एक पात्रता एग्जाम है, उसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, परंतु प्रश्न कितना कठिनाई स्तर, कितना कठिनाई स्तर में कितना हार्ड लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको अभी से अंदाजा होना जरूरी है। इसलिए मैंने प्रश्नों का कठिनाई लेवल थोड़ा बढ़ाकर लेवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आरएस प्री तक का लिया है। तो यहां पर अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद ज्ञात करो 7, 6, 10, 27। 7, 6, 10, 27। अब इसमें क्या पैटर्न है? देखो 7, 6, 10, 27, 1, 2, 3, 4। या तो नंबर ऊपर नीचे हो रहे, मिश्र श्रृंखला तो 7, 10 नहीं है, 6, 27 नहीं है, इनमें कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा। तो या तो नंबर बढ़ भी इतने जितने अपन वर्ग और घन की बात करें तो इतने नंबर भी नहीं बढ़ रहे, जोड़ने घटाने में कोई बैठ नहीं रहा। अब इसमें गुणा का करके देखते हैं। गुणा और, जब मैंने कल आपको एग्जांपल करवाए उसमें गुणा और जोड़ और बाकी दोनों साथ में मिक्स करवाए थे, तो ये उसी टाइप का है। तो यहां पर देखो मैंने जैसे 7, अब यहां से ये नंबर 7 से इस नंबर का क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमें जोड़ना है। तो 7 को गुणा किया 1 से और माइनस कर दिया 1, 7 एकम 7 माइनस 1 कर दिया, तो ये नंबर आ गई 6। अब यही पैटर्न आगे बढ़ाते हैं, 6 को गुणा कर दिया 2 से और माइनस कर दिया 2। यहां पर 1 से गुणा करके 1 माइनस किया, यहां पर 2 से गुणा करके 2 माइनस कर दिया, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 2 आ गई नंबर 10। अब 10 को गुणा करेंगे 3 से और माइनस कर देंगे 3, तो 10 दिया 30 और 30 में से माइनस कर दिया 3, तो नंबर आ गई हमारी 27। अब 27 को गुणा करेंगे 4 से और माइनस कर देंगे 4। 27 को गुणा करेंगे 4 से माइनस कर देंगे 4, तो 27 को 4 से गुणा करते हैं तो नंबर आती है हमारी 108। 108 में से 4 हम माइनस करते हैं तो नंबर आ जाती है हमारी 104। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या 104 अवेलेबल है, तो यहाँ 51 नहीं होगा, बी में 104 सही आंसर, 114 चिन्ह में नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया बी। कौन सा? बी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 और 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, 18 के पेपर में भी ये क्वेश्चन मुझे मिला। देखिए सोल्व करने के बाद में सिंपल सा लगता है, पहले हम देखते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अनुक्रम, अनुक्रम मतलब इस श्रृंखला ही होता है। अनुक्रम 132, 129, 124, 117, 106, 93 ज्ञात करो। इसका अगला पद ज्ञात करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पद घट रहे हैं, पद लगातार घट रहे हैं, मतलब नियम इसमें घटाने का ही लगेगा। अब घटाने के नियम में संख्याएं कौन सी हो सकती? प्राकृत हो सकती, पूर्ण हो सकती। प्राकृत और पूर्ण में तो कोई डिफरेंस है नहीं। सम हो सकती है, विषम हो सकती है, भाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। तो यहां अंतर निकालते जाओ। 132 में से कितने माइनस किए तब? तो 3 माइनस किए तब। 129 में से 124 5 करने से, 124 में से 117 7 करने से, 117 से 106, 117 से 106 तो ये 11, फिर 106 से 93, 106 से 93 कितने हैं देख लें, 13। अब नंबर्स को देखें तो 3 अभाज्य संख्या, 5 3 5 7, यहां तक तो देखकर आप विषम संख्याओं के बारे में भी सोच सकते हैं, बट जैसे ही 11 आ गई, क्योंकि 7 के बीच में विषम संख्या 9 3 9 भाज्य संख्या है,
इसीलिए उसको नहीं लिया गया। तो ये अभाज्य संख्याओं का क्रम हो गया। तो 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 14, 15, 16 तीनों भाज्य है। और अगली अभाज्य संख्या है 17। तो 93 में 17, 93 से 17 अपने को लेस करने, 93 से 17 अपने को लेस करने हैं तो करें, तो हमारा आंसर आ जाता है 76। 93 से 17 को लेस करते हैं, 93 से 17 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 76। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो श्रृंखला इस प्रकार से भी बन जाती है, थोड़ा ये हटके क्वेश्चन है। श्रृंखला इस प्रकार से भी बन जाती है, 121, फिर 12,321, फिर 12,34,321। अब इसका अगला पद क्या होगा? अगर पैटर्न समझने में नहीं आया तो ये क्वेश्चन भी आपको फंसा सकता है, मगर ये क्वेश्चन फंसाने जैसा है नहीं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें सिंपल? देखें यहां पर लिखा 1, अगली संख्या में 1 के बाद 2 लिख के वापस 1 लिख दिया, फिर अगली संख्या में 1, 2, 3 लिखा, फिर 2 और 1 लिख दिया, उल्टी गिनती शुरू कर दी। फिर आगे पद 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1। तो इसी प्रकार से आगे का नंबर कौन से आनी चाहिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, ये इसके आगे की नंबर होगी, क्योंकि यहां पर 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ऐसे पहुंचे। तो 1, 2, 3, 4, 5, एक नंबर इधर बढ़ा दिया और एक डिजिट इधर बढ़ा दी, 4, 3, 2, 1। अब देखो ये किसमें है? 1, 2, 3, 4, 5, अरे 1, 2, 3, 4 ये तो नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ये सही आंसर है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 रॉन्ग आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर सही हो गया इसमें बी। रीजनिंग कहते हैं इसको, इतनी आसान भी नहीं है, बट कोशिश करें, मेरे साथ पढ़े, बिल्कुल आसान लगने लगेगी। इन सवाल जो मैंने लिखे हुए हैं इनको आप एक पेज पे नोट कर लें और वीडियो देखने के बाद उन सवालों को वापस सोल्व करें। अगर आपको एक बार वीडियो देखने के बाद सारे सवाल बिना देखे आ जाते हैं, मतलब आपका माइंड रीजनिंग के लिए तैयार है, बहुत अच्छा है। अगर आपको 90% सवाल भी आते हैं तो भी बहुत अच्छा है। 80%, अगर आप 70% सवाल भी सही कर देते हैं, 11 में से अगर 7-8 सवाल आप बिना देखे सही कर देते हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बट अगर आप पूरे वीडियो देखने के बाद इन 11 में से अगर 2-3 सवाल ही कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। अगर आधे सवाल करते हैं तो थोड़ी और तैयारी की जरूरत है। अगर 7-8 तक करते हैं तो भी आपको रीजनिंग को 1-2 घंटे डेली के देने चाहिए। चलो आगे का सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 18, 25, 30, 18, 25, 23, 30। देखो नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं और किसी पैटर्न से बढ़ रहे हैं। ये भी मुझे एक श्रृंखला लग रही है। जैसे मैंने 18 में ऐड किए 5 प्लस किए तो 23 आ गए, और 25 पे 5 प्लस किए तो आ गए 30। ये छोटी सी श्रृंखला और आगे भी है, नंबर और आगे भी थे पर मैंने लिखे नहीं यहाँ पे। 25 में 5 प्लस किए तो हो गए 30। तो अब यहां पर ये जो नंबर आएगी इसका पैटर्न कैसे बनेगा? इससे 23 में कितने प्लस करेंगे? 5 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएंगे 28। तो यहां हमारी नंबर कौन सी होगी? 28। तो 25, 35, 28, तो ऑप्शन सी में है 28 और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 28। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन 14, 17, 25, 38, 56। 14, 17, 25, 38, 56। 14, 17, 25, 38, 56। क्या पैटर्न है इसका? देखें इसका पैटर्न क्या कहता है, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या कहता है? देखें 14, 17, 25, 38, 56। 14, 17, तो यहां हम देखेंगे तो नंबर बढ़ रहे हैं। तो नंबर में बढ़ रहे हैं मतलब इस कदर से भी नहीं बढ़ रहे कि इसमें गुना हो जाए, और इस कदर से भी नहीं बढ़ रहे कि इसमें जोड़ या बाकी हो जाए। देखते हैं, यहां थोड़ा पैटर्न आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट इसका 14 और 17, 17 और 25, 25 और 38, 38 और 56 ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहां
मैं इस जगह करवा देता हूं। 14 से 17 कैसे आए, तो ये आगे नंबर थे 14, फिर हमने 5 को गुणा किया 1 से और माइनस कर दिया 2। 5 को 1 से गुणा किया और माइनस कर दिया 2, तो देखो 14, 5 एकम 5 माइनस 2 प्लस कितने हो गए 3, आंसर आ गया 17। तो यहां पर अगली संख्या कैसे आई, इस पैटर्न से आई। कैसे, 5 को 1 से गुणा किया माइनस 2 कर दिया। अब आगे वाले संख्या में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, देखें, आगे वाली संख्या है हमारी 17, आगे वाली संख्या है हमारी 17 और 17 में यह पैटर्न, या पहले 5 को 1 से गुणा किया था, अब 2 से करेंगे। किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 5 17, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 10 में से माइनस 2 कर दिया तो 8। ये इसमें प्लस करने हैं, इनका जो ये आंसर आएगा 17 में इसको प्लस करना है, तो 17 और 8 हो गए 25। दोबारा देख ले, पहले वाले में हमने किया था, पहला वाला क्या था 14 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2। 5 को 1 से, आगे वाले में 2 से, फिर 3 से, घटाने केवल 2 ही है, तो 5 गुणा 1 5 में से 2 घटाए 3, तो 14 में कितने ऐड हो गए 3, और आंसर कितना आ गया 17, जो कि हमारी पहली संख्या होगी। अब इसके आगे वाली संख्या देख रहे हैं हम, यही पैटर्न आगे वाली संख्या में फॉलो कर रहे हैं। आगे वाली संख्या में ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो 17 में प्लस करेंगे 5 गुणा 2 माइनस 2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाते हैं हम तो बचे 8, 17 और 8 25, 25 हमारे तीसरे नंबर की संख्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 25 के आगे ये पैटर्न बनाते हैं। तो अब आगे जो गुना करेंगे वो 5 को 3 से गुना करके 2 घटाएंगे, 5 को 3 से गुना करके 2 घटाएंगे, तो 25 प्लस 5 गुना 3 माइनस 2, ये घटाया, तो 25 में क्या ऐड कर दिया, 25 प्लस 5 को गुना 3 से किया तो 15, 15 में से माइनस 2 किए 13, और आंसर आ गया 38। तो आगे वाली नंबर हमारी 38 है। अब 38 कैसे, 38 से आगे कैसे बढ़े, 38 से आगे बढ़ने के लिए देखो 38 प्लस 5 गुना 4 माइनस 2, तो यहां 38, 5 को 4 से गुणा किया तो हो जाते हैं 20, 20 में से माइनस 2 किया तो 18 प्लस 18, तो 38 और 18 हो गए 56, जो कि हमारी आगे वाली संख्या है। अब इसके आगे वाला पद ज्ञात करेंगे, तो 56 से आगे वाला पद, 56 के आगे वाला पद ज्ञात करने के लिए क्या पैटर्न लगाएंगे, तो 56 प्लस 5 गुना 5 माइनस 2, अब ये हो जाते हैं 56 प्लस ये 25, 25 में से माइनस 2 किया तो 23, 56 में 23 ऐड करने हैं अपने को। 56 में हम 23 ऐड करते हैं तो हमारी नंबर आती है 79, नंबर क्या आती है 79, और 79 हमारा ऑप्शन बी है। ये हमारा पैटर्न बैठता है। एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी। तो विद्यार्थियों, रीजनिंग के श्रृंखला निर्माण से संबंधित ये थे कुछ और क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व करवाए। मुझे लगा क्योंकि ये थोड़ी श्रृंखला निर्माण के डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थियों के दिमाग में बहुत सी बार ये आ जाता है कि सर से मैंने पढ़ा और पेपर में जो क्वेश्चन आया वो तो वहां से आया नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कल वाले मेरे उदाहरण आप देखकर चले जाते एग्जाम में, भाई इनमें से किसी एक पैटर्न का क्वेश्चन वहां आ जाता। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन वही पैटर्न फॉलो करते हैं, किसी में मिक्स्ड पैटर्न है, किसी में सिंगल पैटर्न है। जैसे यहाँ आईएएस प्री का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आईएएस प्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें जोड़ने और घटाने का नियम लग रहा है। इससे डिफिकल्ट लेवल क्या होगा? आरपीएससी का देख रहे हैं, आरपीएससी के सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस उसका पैटर्न पहचानना है। उसको आपको ध्यान से उसके पैटर्न को पहचान कर उस पैटर्न को आगे बढ़ाकर सभी पदों पर अप्लाई करें। अगर वो लग जाता है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। और पेपर करते टाइम पे ध्यान रखें, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेंगे उसको लास्ट के लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन भी नहीं आया और आप टाइम भी बर्बाद कर दें। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी
वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर करें जो कि किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग में बैठकर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी आर्थिक परेशानी की वजह हो या उनके समय अभाव की कमी हो। तो आप अगर उन तक ये वीडियो पहुंचाते हैं तो आप मेरी और उस स्टूडेंट के दोनों की मदद करेंगे। मतलब आज ये मान ले, आज के जमाने में आप उसको साक्षर कर रहे हैं। एक जमाना वो था जब लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था, कोई किसी दूसरे को नाम लिखना सिखाकर उसको साक्षर बनाने का श्रेय लेता था। अगर आप ये क्लास किसी तक भेज देते हैं, अगर वो रीजनिंग की क्लास देखकर, जिसने आज दिन तक रीजनिंग के कोई क्वेश्चन पेपर में किए नहीं है, और वो इस क्लास को देखकर 1 या 2 क्वेश्चन सही करके अच्छे मार्क्स लेकर किसी नौकरी में सेलेक्ट हो जाता है, तो वो आपको भी याद करेगा और मुझे भी याद करेगा। जितना श्रेय मुझे जाता है उतना ही श्रेय आपको जाता है। इसीलिए क्लास को शेयर करें और लोगों की मदद करें। निशुल्क क्लास है, किसी टाइप का कोई पेड कोर्सेज नहीं है, और निशुल्क है इसका मतलब ये नहीं है कि गुणवत्ता नहीं है। यही चैनल पर बड़े बड़े चैनल्स की आप क्लास देख लेना, इससे बेटर वो भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो करवाया जा सकता है वो सभी करवा सकते हैं, जो पढ़ाता है वो सब करवा सकता है। इसमें मैंने कोई चीज नहीं छिपाई, सारे के सारे रूल्स आपके सामने लगा के सारे के सारे रूल्स क्लियर करके मैंने क्लास करवा दी है। और श्रृंखला निर्माण का टॉपिक हमारा यही खत्म। अब आगे बढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग। अगला वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।